हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज। तो पिछले 4 वीडियो में हमने आपको फंक्शन के बारे में पढ़ाया था, है ना। तो फंक्शन में अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो चलिए हम आज अपना और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये कुछ पुराना कोड है, ओके। आज मैं जो फंक्शन का आपको टाइप बताने वाला हूँ, विथ आर्गूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, मतलब ऐसा फंक्शन जो वैल्यू को भी एक्सेप्ट करेगा और रिटर्न भी करेगा, है ना। अपने लास्ट वीडियो में हमने ये वाले टाइप को समझा था। फंक्शन आर्गूमेंट एक्सेप्ट करेगा लेकिन वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। तो फंक्शन किस तरह से आर्गूमेंट को एक्सेप्ट करते हैं वो आपको पता है ना। तो हमने यहाँ पर 2 नंबर को सिंपली इनपुट किया था और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को कॉल करके ए एंड बी को पास कर दिया था। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पी और क्यू में रिसीव हो गई थी, है ना। अब अगर हमें वैल्यू पी एंड क्यू में मिल गई है तो हम इस फंक्शन के अंदर पी और क्यू को यूज़ करके उनका मल्टीप्लिकेशन हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो पी एंड क्यू को बोला जाता है फॉर्मल आर्गूमेंट्स, ए और बी को बोला जाता है एक्चुअल आर्गूमेंट्स, है ना। तो इस तरह से हमने समझा था। आज मुझे देखना है कि फंक्शन को हम लोग आर्गूमेंट कैसे पास करेंगे और फंक्शन साथ ही साथ वैल्यू को रिटर्न भी करेगा। तो वैल्यू को पास करने के लिए हमें इसी तरह से कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ डिवीजन, लेट से DIV रख दिया हमने। और पी और क्यू यानी कि जब मैं डिफ फंक्शन को कॉल करूँगा, अभी मैं इस वाले फंक्शन को जो मल्टीप्लिकेशन उसको कमेंट में कर रहा हूँ और मैं डिफ फंक्शन को कॉल करके ए एंड बी को यहाँ से पास कर दूंगा इस तरह से। तो जो भी वैल्यू ए एंड बी यहाँ पर इंटर होगी वो डिफ फंक्शन को पास हो जाएगी। तो पास होके कहाँ पर आएगी, पी एंड क्यू में आएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं डिवीजन। तो हम लोग यहाँ पर p डिवाइड बाई क्यू को प्रिंट करेंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं, हम लोग प्रिंट कर देंगे क्या, डिव, डिवीजन ऑफ p एंड q इज p बाई क्यू, इस तरह से। तो अगर मैं इस फंक्शन को इस टाइम पर रन करूँ तो आप देखना कि मुझे ओके डिव क्या कह रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को मैं अच्छा डिक्लेयर भी कर देता हूँ। मैंने डिक्लेयर नहीं किया था, है ना। तो फंक्शन का डिक्लेरेशन आप ना भूलें, और जब डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग वेरिएबल का नाम नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप लिख देते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया डिफ फंक्शन। ये डिफ फंक्शन में हमने पी एंड क्यू पास कर दिया और डिफ को कॉल करके ए भी पास किया, पी और क्यू में आ गया और यहाँ से हम लोग पी बाई क्यू की वैल्यू को पास कर रहे हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन कर देता हूँ एक बार। यहाँ पर कुछ इरर आ रही है, इरर मैसेज को ध्यान से समझना है आपको। क्या कह रहा है, वार्निंग डेटा डिफिनेशन हैज़ नो टाइप ऑफ स्टोरेज क्लास डिव। ओ वार्निंग, टाइप डिफॉल्ट टू इंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिव, वार्निंग पैरामीटर नेम्स विदाउट टाइप इन फंक्शन डिक्लेरेशन, ओके, एंड आईडी रिटर्न वन एग्जिस्ट स्टेटस दे रहा है। ये क्या कह रहा है, तो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में कुछ इरर आ रहा है। फिर से हम इसको रन करते हैं एक बार और इरर मैसेज को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप ऑफ फॉर डिव। क्या कह रहा है कि डिव का जो नेम है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक से ज़्यादा। तो हमें ऐसा देखिए, हो सकता है कि सी लैंग्वेज में ये डिव नाम से कुछ प्री डिफाइंड हो। समझ में आ रहा है आपको, मैं कह रहा हूँ कि डिव हो सकता है कि कोई एक कीवर्ड हो, प्री डिफाइंड हो। तो हम कीवर्ड चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते, है ना, अपने कुछ फंक्शन के नाम के रूप में। फंक्शन का नाम भी रखने का कुछ रूल्स होता है कि आप फंक्शन का नाम कुछ भी रखो, कीवर्ड जो है उनको मत रखो। तो हो सकता है, कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट ना, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है नाम से हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन हम लोग पूरा पूरा फंक्शन ही रख देते हैं। डिवीजन की स्पेलिंग क्या होगी, तो यहाँ पर हम लोग ना DIVISION, डिवीजन पूरा पूरा नाम लिख लेते हैं, है ना। हो सकता है डिव जो है वो प्री डिफाइंड हो, तो मुझे हर जगह यहाँ पर भी डिवीजन करना पड़ेगा और यहाँ पर भी डिवीजन करना पड़ेगा। चलिए मैं फिर से प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। अगर डिवीजन नाम की कोई प्री डिफाइंड चीज़ नहीं होगी तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाना चाहिए। देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया। तो जो हमने फंक्शन का नाम रखा था डिव, हो सकता है वो प्री डिफाइंड हो, कुछ कीवर्ड्स हो सी लैंग्वेज में, इसलिए वो इरर आ रहा था। क्या कह रहा था, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो मतलब जो आपने डिव फंक्शन का नाम रख दिया है उसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि उसको पहले से डिफाइन किया गया है और आपने एक डिव की डिफिनीशन और दे दी कि ये फंक्शन है,
इसलिए इधर आ रहा था। यहाँ पर कह रहे इंटर टू नंबर, मैं इंटर करता हूँ 5 and 4। देखिए कह रहा डिवीजन ऑफ 5 and 4 इज 1, और बिल्कुल सही बात है, अगर आप 5 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 1 आएगा, है ना। अब अगर आप 5 को नॉर्मल तरीके से डिवाइड करोगे, मैं इसको यहाँ पर कट कर देता हूँ, 5 को अगर आप नॉर्मल तरीके से डिवाइड ऐसे लिखोगे 5 डिवाइड बाई 4, तो मैथमेटिक्स में इसका आंसर क्या आता है, 4, और ये होगा 2 and 2 1.25। लेकिन सी लैंग्वेज में जब आप डिवाइड करते हो तो हमेशा ये होल नंबर आता है 1। ओके, तो आपको पता है कि जब हम दो इंटीजर का डिवाइड करते हैं इस तरह से, तो हमेशा मतलब कि होल वाला पार्ट आता है, जैसे 1 आएगा, और ये 0.25 नहीं आएगा, है ना। आपको ये चीज़ें पता है, हम आपको ऑपरेटर्स में ये चीज़ें बता चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर वो प्रिंट कर रहा था 1। तो इस फंक्शन को हम लोग वैल्यू तो पास कर रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, और सिंपली मैं यहाँ से p डिवाइड बाई क्यू को रिटर्न कर देता हूँ। हमने क्या किया कि p बाई क्यू को रिटर्न कर दिया। तो जब हमने p बाई क्यू को रिटर्न किया तो किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करने हैं, इंटीजर टाइप की। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप भी क्या होगा, इंट हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, सिर्फ इतना रखता हूँ। तो फंक्शन का रिटर्न टाइप अगर हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, तो जब हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं फंक्शन को, तो यहाँ पर भी हम लोग रिटर्न टाइप उसका चेंज करेंगे, है ना। तो इस फंक्शन को आप देखो, ये वैल्यू को एक्सेप्ट भी कर रहा है और वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है। तो फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। अब ये जो डिवाइड फंक्शन है, डिवीजन है, ये पी और क्यू का डिवीजन रिटर्न कर रहा है। तो ये रिटर्न होके कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। फंक्शन जहाँ से कॉल होते हैं वहीं पर वैल्यू रिटर्न होती है। तो यहाँ पर वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो क्यों ना मैं इसी को प्रिंटफ लगा करके प्रिंट कर दूं। देखना ध्यान से मैं कैसे करना हूँ, प्रिंटफ हम कैसे लगा रहे हैं। ये देखिए, हमने प्रिंटफ लगा करके प्रिंट कर दिया, लिखा प्रिंटफ डी इक्वल टू %d, और यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर लिया। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो %d की वजह से प्रिंट हो जाएगी। तो डी इक्वल टू जो भी आंसर होगा। मैं इसको रन करता हूँ एक बार, आप ध्यान से देखना। इंटर टू नंबर में इंटर करता हूँ, लेट्स से 10 and 2, तो डिवीजन क्या होगा 5, तो 10 डिवाइड बाई 2 होगा 5। देखिए यहाँ पर 5 प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से हमने चारों फंक्शन के टाइप को पढ़ लिया है। बस इतना ही टाइप होता है फंक्शन का, है ना। तो अगर आपको फंक्शन अच्छे से समझना है तो ये वाला पूरा कोड आपको समझना होगा। जैसे यहाँ पर जो एडिशन है उसमें ना तो हम वैल्यू पास करते हैं और ना ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जो सब्ट्रैक्शन है वैल्यू पास नहीं हो रहा है लेकिन वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन वैल्यू पास हो रहा है लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। डिवीजन वैल्यू पास भी हो रही है, वैल्यू रिटर्न भी हो रही है। तो इस तरह से हमारा ये काम हो गया। तो मतलब हमने 4 फंक्शन इस तरह से बना लिए हैं जो क्या कर रहे हैं, सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हर तरह से ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिया है। अब अपने अगले वीडियो में जो ये फंक्शन हमने बनाया है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, इनको हम एज अ कैलकुलेटर कैसे यूज़ करेंगे उसको मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला फंक्शन भी समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।